अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन से सवाल आया है, नाम है फ़ारिक। इनका सवाल है कि यूके में जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, अप्लाइंग परफ्यूम हैज़ एन अल्कोहल इज़ परमिसिबल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उनका सवाल ये है कि लंदन में रहते हैं और अप्लाइंग पर अल्कोहल परफ्यूम। अच्छा, इनका सवाल ये है कि जो अल्कोहल वगैरह के जो परफ्यूम होते हैं, क्या ये यूज़ करना जायज़ है। अच्छा, इसके ऊपर ना काफ़ी स्कॉलर्स वगैरह का इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। कुछ स्कॉलर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं कि परमिसिबल है, कुछ कहते हैं हराम है, कुछ कहते हैं इट्स ओके, कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं है, मकरूह है, फलाना फलाना। सब एक का अपना ओपिनियन है। सो आई विल गिव माय ओन ओपिनियन। लेकिन अगर सूरत मायदा की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अच्छा, ये जो इंटॉक्सिकेशंस हैं, इसमें अल्कोहल भी शामिल है। अच्छा, हम जो परफ्यूम्स वगैरह लेते हैं जो नॉन अल्कोहलिक है, ये मोस्टली मिलते हैं अरबिक स्टोर्स वगैरह से मिलते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह हैं, इसमें मोस्टली मेथनॉल और अल्कोहल वगैरह यूज़ किया जाता है। अब ये जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, अगर आर्टिफिशियली भी ये अल्कोहल बनाया जाता है तो हम उसकी देखें कि इसमें कितने परसेंटेज है परफ्यूम में। दिस इज़ द मेजर पार्ट एक्चुअली, कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस परफ्यूम में कितने परसेंटेज ऐड किया हुआ है, एंड व्हाट टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज़ दैट, एंड व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज़ दैट। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दैट to finally make a judgment कि is it able to we can use that or we cannot use that। अच्छा, ये भी होता है कि अगर नॉन अल्कोहलिक है, अगर समझे कि परफ्यूम नॉन अल्कोहलिक है लेकिन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्मेल, ठीक है, हम ये भी एक इजाज़त नहीं है हम कि ऐसी परफ्यूम को यूज़ करें। औरत के लिए तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लेकिन एक मर्दों के लिए भी ये चीज़ें इजाज़त नहीं है। आप समझिए कि जो शख्स एक नमाज़ पढ़ने वाला है, वो मस्जिद में जा रहा है इस किस्म की परफ्यूम लगा के, आप समझें कि एक तो वो ख़ुद तो नमाज़ पढ़ ही रहा है, उसके लिए तो वो एक परफ्यूम के लिए यूज़ टू हो गया। लेकिन अगर वो मस्जिद में जा रहा है, आप समझें कि वहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं या दूसरे लोग भी नमाज़ पढ़ने आए हैं, अब उसके जो एक हैवी डोज परफ्यूम है, उसकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, कितने लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं एक शख्स की गलत। अच्छा, वो परफ्यूम भी हो या कोई बैड फ्रेगरेंस हो या कोई बैड स्मेल हो, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट एंड दैट डिस्टर्ब अदर पीपल व्हाइल समबडी इज़ प्रेइंग इन द मस्जिद, तो एक शख्स की वजह से कितने लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये तो थी आम परफ्यूम वगैरह, ठीक है। अब ये बात आ गई कि अल्कोहल वाले परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अल्कोहल वाली परफ्यूम को यूज़ करना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें अल्कोहल नेचुरली होता है, और जो अल्कोहल वाली होती हैं नेचुरली इट गिव्स अ मोर अट्रैक्शन टू नॉन महरम एंड अदर पीपल, तो एंड ऑल्सो वाइल प्रेइंग इट डिस्ट्रैक्ट अदर पीपल ऑल्सो। और आप एक हराम चीज़ को समझे कि आप ऊपर लगा के आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये कैसी जायज़ हो सकती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो ख़वातीन हमारी बहनें हैं वो परफ्यूम भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं और उसी में नमाज़ पढ़ रही होती हैं। अच्छा, इसी चीज़ को कहा गया है खुशू और खुज़ू वाली नमाज, जो नमाज में आप इस तरह नमाज़ पढ़ें कि जिसके आपको 100% बाय 100% मार्क्स मिले हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े ठीक नहीं है, आपने परफ्यूम लगाई हुई है, मेकअप लगाया हुआ है, मेहंदी लगाई हुई है, या बालों को ब्राउन बनाया हुआ है या कुछ भी, तो इसमें जो आपकी जो 100 मार्क्स मिले हैं नमाज में, वो कट डाउन होकर पता चलता है कि आपको सिर्फ उसमें से 5% मार्क्स मिले हैं, बाकी 95 आपके बेकार हो गए, क्योंकि आपने खुशू खुशू वाली नमाज का आपने जो एक फार्मूला था उसको आपने फॉलो नहीं किया। लेकिन जो इनका सवाल था अल्कोहल वाले जो परफ्यूम है यूज़ कर सकते हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एंड टोटली फॉरबिडन। जहाँ पे सवाल आता है जैसे सऊदीया वगैरह है, यहाँ पे जो अरबिक कंपनीज़ वगैरह बनाती हैं, यू कैन ट्रस्ट दिस कंपनीज बिकॉज हमें पता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं। लेकिन ये जहाँ पे ये इंग्लैंड वगैरह है या फॉरेन कंट्रीज़ जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, वी कैन नॉट ट्रस्ट दैम बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल दे आर यूजिंग, जो उनकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह होती हैं, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग एंड वी आर नॉट 100% श्योर। तो बेसिकली मैं आपको सबको ये चीज़ को मैं रेकमेंड करता हूँ, इफ़ यू वांट टू यूज़ द परफ्यूम प्लीज़ गो टू सम इस्लामिक स्टोर वेयर नेचुरल आप अतर यूज़ कर लें। और इस तरह भी अतर आते हैं जो बहुत ही बेस्ट होते हैं नॉन इस्लामिक से। लेकिन हमारी जो मुसलमान उम्मत है बहुत ज़्यादा
ایک ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ مشہور نام ہے جیسے کیلوین کلائن وغیرہ ہے, سی کے وغیرہ ہیں, بہت سے ایسے نام وغیرہ ہیں, ان سے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے. میسی سے لے لیا, جیز لے لیا, اور اسپیشلی تو اسے دوسرے لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہم نے یہ میسی سے لیا ہے, ہم نے یہ جیسی پینی سے لیا ہے, یا ہم نے کسی بڑی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نام دیا ہے, اور یہ کیلوین کلائن کیا ہے, یہ موسٹ سب سے زیادہ ایکسپینسو والا ہے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہم کسی ایک اسلامک اسٹور پہ جائیں, وہاں پہ ایک اچھا خوبصورت سا فلیور والا ایک نان الکوہلک عطر یوز کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس یہ نہیں کہ صرف یہ کیلوین کلائن ہی اچھے بناتے ہیں, آف کورس کہ اسلامک اسٹورز وغیرہ بناتے ہیں, کیونکہ آف کورس سعودیہ میں بھی کمپنیز ہیں, اور دبئی میں بھی کمپنیز ہیں, اور بہت سی ایجپٹ وغیرہ سے بھی پرفیومز وغیرہ آتے ہیں. تو آپ I would recommend you to use that, کیونکہ مائی سیلف آئی یوز دوز فلیورز جو ایک لائٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے جو سمجھے کہ ایک باڈی سے اسمیل وغیرہ آتی ہے, اٹ ول ناٹ لیٹ ادرس ٹو ڈسٹرب فرام یور باڈی اسمیل. لیکن یہ جو ادرس وغیرہ ہوتے ہیں اٹ ریئلی ہیلپس یو ا لاٹ. لیکن آپ اتنا اسٹرانگ بھی نہ یوز کریں کہ دوسرے لوگ بھی وہ ڈسٹریکٹ ہوں, ان کی بھی نمازیں خراب ہوں. لیکن آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ اٹ ٹو یوز الکوہلک پرفیومز اینڈ بائنگ فرام فارین countries and from like London or America or wherever you want, but rather I would suggest you to just go to some Islamic store and buy some type of like a best flavor other that is like a natural made, that is more better for you, اور ایک حلال ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ حلال ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.